Hello, bachcho. Let's see this question. The question says, work done by a body against friction always results in loss of its kinetic energy, potential energy. Comment. So, क्वेश्चन कह रहा है कि जो भी वर्क डन बॉडी करेगी फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्या उससे हमेशा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी या पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी? सो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इस क्वेश्चन का समझेंगे की कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ये कहता है कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कैसा वर्क करती है, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे आपको पता चल जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स या फिर एक ब्लॉक जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है एज शोन इन द डायग्राम। सपोज कीजिए इस ब्लॉक पे हमने एक फोर्स लगाई F, राइट हैंड साइड डायरेक्शन में हमने इस ब्लॉक पे फोर्स लगाई कैपिटल F, और यही ब्लॉक लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल f फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ड्यू टू फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन बॉडी के मोशन को अपोज करता है, इसीलिए क्या होगा, ड्यू टू फ्रिक्शन the velocity of the body will decrease. The velocity of the body here will decrease. Body will decrease here. बॉडी की जो velocity है वो क्या हो जाएगी, decrease. Now we know one formula that is of kinetic energy. Kinetic energy किसके इक्वल होती है, हाफ 1/2 mv²। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के, और फ्रिक्शन की वजह से बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, लॉस। देयर विल बी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हियर। काइनेटिक एनर्जी विल गेट रिड्यूस हियर। So, the final answer of the question is work done by a body against friction results in loss of its kinetic energy. I hope you all have understood it well. Best of luck.